जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.3। तो इस बुक में वो एक्सरसाइज 8.3 है, तो दोनों बुक में सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो भाई ये जो एक्सरसाइज है ये प्रॉफिट एंड लॉस की टॉपिक पर है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना। यहाँ देखिए आइटम है, मतलब कौन कौन सी चीज़ है। यहाँ परचेज एक्ट, मतलब कौन सी प्राइस में परचेज की गई। यहाँ इस कॉलम पे देखिए ओवरहेड चार्जेस। अच्छा, ओवरहेड चार्जेस क्या है ये बाद में बताऊंगा। सीपी है, एसपी है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी सेल प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, मुनाफा है, लॉस मतलब जो नुकसान होते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अच्छा, तो इस टेबल को फिलअप करना है। 1 नंबर के सोल्यूशन देखिए इस टेबल पे मैं करके दे दूंगा आपको। आइटम देखिए यहाँ पहला नंबर आइटम गैस स्टोव है। तो एक गैस स्टोव की परचेज है जिसको खरीद की गई है 3,700 रुपये से। ठीक है। अच्छा, ओवरहेड चार्जेस 800 रुपये। तो ओवरहेड चार्जेस असल में होते क्या, देखिए कभी कभी सामान खरीद करने के बाद भी इस पर थोड़ा सा खर्चा लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी सामान, एक मोबाइल, आप मोबाइल की डीलर हो, आपने होलसेलर से मोबाइल खरीद किया, 10 मोबाइल खरीद किया, एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है, तो इन सब को आपने दुकान में लाने के लिए तो कैरिंग चार्ज होता है ना। अच्छा, फिर देखिए पैकेटिंग करनी पड़ती है, कभी कभी पॉलिशिंग करनी पड़ती है, कभी कभी और भी साफ़ सुथरा करनी पड़ती है। तो उनके लिए भाई खर्चा उठाना पड़ता है, मतलब चार्ज लगता है। तो इसको कहते हैं ओवरहेड चार्ज। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीद किया 10,000 रुपये से। अच्छा, फिर इस पर थोड़ा सा एक पैकेटिंग लगाया और भी 100 रुपया इसकी चार्ज हुआ। ठीक है, पैकेटिंग चार्ज। अच्छा, तो आपकी जो सीपी होगा ना वो इन दोनों अमाउंट ऐड करके जो आएगी ना, यानी कि 10,100 रुपीज़, तो ये होगा भाई आपकी सीपी, मतलब इस मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, परचेज प्राइस। परचेज एट मतलब परचेज प्राइस और ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, दोनों मिला के। तो यहाँ सीपी लिखना, तो 3,700 और 800। देखिए 3,700 और 800 दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, सीपी हो रही है। तो 0 है, 7 15 5 के ऊपर 1 4,500 रुपये। तो सीपी क्या है, ₹4,500। ठीक है। अच्छा, एसपी क्या है, जबकि प्रॉफिट 900 है। नेक्स्ट बाई एसपी है। तो एसपी क्या होता है, देखिए एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी क्या है, 4,500 है और प्रॉफिट 900 है। तो 45 प्लस 9, 45 प्लस 9, 5 प्लस 9 14, 4 के ऊपर 1 5,400। तो एसपी 5,400 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट तो है, लॉस तो यहाँ नहीं है, लॉस नहीं है। अच्छा, आप देखिए प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ जबकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट होगा और लॉस परसेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो लॉस नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितने हैं, 900 रुपये है। 900 रुपये प्रॉफिट है। तो भाई परसेंटेज मतलब हमेशा 100 की रेस्पेक्ट में होते हैं। अच्छा, यहाँ 900 रुपया है, लेकिन किस पर 900 रुपया है, एसपी पर या फिर सीपी पर। हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर काउंट होते हैं भाई, सीपी के बेस पर काउंट होते हैं। तो सीपी टोटल कितने हैं, 4,500 रुपया है। तो 4,500 पर 900 रुपये। आप इसको 100 से इंटू करना। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 गया। अच्छा, आप देखिए 9 100 जार 900, 9 5 जार 40। अच्छा, 5 20 जार 100, तो मतलब 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितने परसेंट, 20%। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर की प्रोडक्ट क्या है, चेयर है। चेयर यहाँ कितने, परचेज एट 3,000। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज तो यहाँ नहीं है, लेकिन सीपी है। तो परचेज प्राइस 3,000, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 3,100। तो यहाँ मतलब ओवरहेड चार्ज है। तो कितने हैं, सीपी टोटल कॉस्ट कितने हैं, 3,100 और परचेज है 3,000। तो मतलब यह ओवरहेड चार्ज और 100 लगा है, रुपीज़ 100। ठीक है। अच्छा, आप देखिए एसपी कितने हैं। तो यहाँ देखिए लॉस हुआ ना, लॉस जब क्या हुआ तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंट भी नहीं होगा। यहाँ लॉस और लॉस परसेंट होगा, तो लॉस। अच्छा, यहाँ देखिए सेल प्राइस कितने हुआ। तो देखिए लॉस कब होते हैं, जब आपकी कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस कम होते हैं, मतलब सेल कम हो जाते हैं। तो सेल अगर कम हो जाए तो लॉस होगा। तो सीपी कॉस्ट 3,100 है, 3,100। ठीक है। अच्छा, 93 रुपया क्या है, लॉस है। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है 3,100, इससे 93 रुपया और भी कम है। तो इससे 93 माइनस करिए, मतलब क्या है, CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP। CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP।
तो क्या है 3007 रुपया, 3007 है। तो एस पी रुपीज़ 3007 रुपया। तो लॉस परसेंट क्या होगा? तो लॉस टोटल कितने हैं? 93 है। कितने में 93 है? टोटल कॉस्ट कितने हैं? 3100। तो 93 डिवाइडेड बाई 3100 इंटू 100 है। तो 20 से 20 गया। अच्छा 31 3 93, तो कितने परसेंट? 3% हुआ। तो लॉस 3%। अब नेक्स्ट टीवी है जिसकी परचेज प्राइस 28,000 रुपया, ओवरहेड चार्ज 2,000 रुपया। तो सीपी क्या होगा? 28,000 और 2,000 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अच्छा अब एसपी क्या है? तो देखिए प्रॉफिट यहाँ 6,000 रुपया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। तो इसके साथ 30,000 रुपये के साथ 6,000 ऐड कर देना, तो रुपीज़ 36,000 होगा। 33,000 रुपया क्या है? प्रॉफिट है, सेल प्राइस है। अब देखिए लॉस तो नहीं है, तो लॉस परसेंट भी नहीं आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितने हैं? तो यहाँ देखिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपया, 6,000 रुपीज़। कितने पर? कॉस्ट प्राइस क्या है? 30,000 है, ठीक है। तो इसको 100 से इंटू करना। तो देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, तो 3 20 60, तो 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितने हैं? 20 है। नेक्स्ट देखिए डिनर सेट 7,200 परचेज प्राइस है और 7,500 सीपी है। तो मतलब ओवरहेड चार्ज 300 रुपये है, 300 है। अच्छा अब देखिए एसपी तो नहीं है लेकिन लॉस है, एसपी नहीं है लॉस है। तो लॉस जब के है प्रॉफिट भी नहीं होगा, और प्रॉफिट जब नहीं है तो प्रॉफिट परसेंट भी नहीं होगा। तो आप देखिए आपको क्या निकालना है? एसपी निकालना। तो यहाँ लॉस जब क्या हुआ भाई? तो सीपी एसपी से ज़्यादा होगा। तो मतलब ये जो लॉस है सीपी से माइनस करना। सीपी कितने हैं? 7,500। तो इससे कितने माइनस करना? 1,500 माइनस कर देना, ठीक है। तो 0 0 7 - 1 6 है, तो 6,000 है। तो इसकी एसपी 6,000 रुपया है। तो भाई टोटल लॉस 1,500 डिवाइडेड बाई कितने पर है? 7,500 पर है, इंटू 100 है। तो 20 से 20 काट लेना। अब देखिए 15 5 75, 5 20 100, 20%। तो लॉस परसेंट कितने हैं? 20 है। अब नेक्स्ट बाई 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्रूट सेलर bought 120 oranges for ₹500 and spent ₹60 for packing them into 10 boxes each. 10 boxes each containing 8 dozen oranges. If he sold 8 dozen oranges for ₹58.8, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंट। तो किसी एक फ्रूट सेलर ने, फल विक्रेता ने 120 ऑरेंजेस संतरा खरीद किया 500 रुपये से। अच्छा और इस पर ओवरहेड चार्ज लगा 60 रुपया, मतलब पैकिंग करने के लिए जो खर्चा उठाना पड़ा वो 60 रुपया है। अच्छा इन सब 120 ऑरेंजेस को क्या क्या 10 बॉक्सेस में भरी गई है, 10 बॉक्सेस में भरा मतलब पैक किया। और हर एक बॉक्स में 1 डजन ऑरेंज होते हैं, मतलब 1 डजन 12 होते हैं। इफ़ ही सोल्ड 8 डजन ऑरेंज, मतलब 12 ऑरेंज अगर इसने 58 रुपया और 80 पैसा 58.8 रुपीज़ बेचा, सेल किया, तो प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगा? तो बहुत इजी है, इसको मैंने करके रखा। देखिए प्राइस ऑफ 120 ऑरेंजेस, 120 ऑरेंज की कीमत, मतलब जिस प्राइस पर खरीद की गई है वो 500 रुपये प्लस पैकिंग चार्ज भी प्लस होगा। तो दोनों प्राइस ऐड होकर क्या हो रही है? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हो रही है। तो सीपी ऑफ 120 ऑरेंजेस ₹560 है, ये टोटल कॉस्ट है। अच्छा सीपी ऑफ 12 डजन, तो यहाँ देखिए एक चीज़ 12 ऑरेंज बेची गई है, मतलब 12 8 डजन, मतलब 1 डजन यानी कि 12 ऑरेंज सेल की गई है, सब नहीं। भाई 12 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो 560 टोटल कॉस्ट प्राइस है कितने की? 120 की। तो 120 से 560 को डिवाइड दी जाए तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस मिलेगी। फिर 12 से इंटू करने से 12 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, तो ₹56 है। तो मतलब 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस 56 रुपया है। अब देखिए एस पी ऑफ 12 ऑरेंजेस 58.8 रुपीज़, ये क्वेश्चन में दी गई है। देखिए 58.8 रुपया। देयरफॉर प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 56 है, सेल प्राइस 58.8 है, तो सेल प्राइस ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट होगा।
तो 58.8 माइनस 56 क्या है 2.8। 2.8 पर 1 डजन ऑरेंज में मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप देखिए प्रॉफिट परसेंट, तो 2.8। देखिए प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लगती है। तो 12 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस तो ये है ना, ये CP ऑफ 12 ऑरेंजेस कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट को डिवाइड देना, फिर इंटू करना 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगी। तो प्रॉफिट का परसेंट 5 आया, ठीक है। तो 5% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेम्स बॉट अ ड्रेस मटेरियल फॉर ₹2700 स्पेंड ₹500 फॉर डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क। He sold that dress and got a profit of 7%. Find the selling price of the dress material. तो जेम्स ने 2700 रुपया से एक ड्रेसिंग मटेरियल ख़रीद किया, ठीक है। और फिर इस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, काज यूज करने के लिए और भी 500 रुपया खर्चा किया। तो शी सोल्ड दैट ड्रेस एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। तो फिर ये जो ड्रेस है इसको 7% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। तो अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 2700 प्लस 500 3200 रुपया, 3200 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो इस कॉस्ट प्राइस पर 7% निकाल लेना, बाद कॉस्ट प्राइस के साथ ये जो 7% आएगा ना ऐड कर देना, तो सेल प्राइस मिल जाएगी। बहुत सिंपल है। CP ऑफ ड्रेस मटेरियल इज इक्वल टू ₹2700 प्लस 500, तो 3200 है। प्रॉफिट परसेंट 7 है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट तो क्या हुआ, 7% CP पर कैलकुलेट करना। तो CP तो ये है, तो इसके 7% 224 रुपया है। तो आप देखिए SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP और प्रॉफिट मिलके तो सेल प्राइस हो रही है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 3200 रुपया प्लस 224 रुपया इज इक्वल टू 3424 रुपया, 3424 रुपया ये क्या है, सेल। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रम बॉट ए मोटर बाइक फॉर ₹27,500 एंड स्पेंड ₹1,500 फॉर इट्स रिपेयर। इफ ही सोल्ड इट एंड लॉस्ट 5% इन द डील, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटर बाइक। तो विक्रम ने एक मोटर बाइक खरीद किया 27,500 रुपये से, फिर इस पर 1,500 रुपया और ख़र्चा किया रिपेयरिंग के लिए। मान लीजिए सेकंड हैंड मोटर कार था, मान लीजिए वो सेकंड हैंड मोटर बाइक था, तो इसको रिपेयरिंग के लिए और भी 1500 रुपया खर्च उठाना पड़ा, ठीक है। तो आप कुल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 29,000 रुपया, ठीक है। 27,500 और 1,500 29,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आप 5% लॉस में सेल किया, बेचा, तो सेल प्राइस क्या होगा, तो 5% 29,000 पर निकाल देना, तो वो फिर कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देना। क्योंकि लॉस कब होते हैं, जब भाई सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होते हैं। तो यहाँ सेल प्राइस क्या आ रही है, इन दोनों ऐड करके 29,000 रुपये आ रहे, और 5% लॉस हो रही है, तो मतलब 5% माइनस कर देना, तो सेल प्राइस मिलेगी। सेल प्राइस तो कम होगा ना। तो देखिए परचेज प्राइस ऑफ मोटर बाइक इज इक्वल टू 27,500, रिपेयरिंग चार्ज ₹1,500। तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस रिपेयरिंग, तो 29,000 रुपये है। अच्छा, देयरफॉर लॉस परसेंट 5%, ठीक है। लॉस कितने परसेंट है, 5। तो लॉस कितने हुआ, ये तो परसेंटेज में, तो 5/100 इंटू टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ये रुपया है 29,000 रुपया, ठीक है। तो 1450 आ रहे हैं, 1,450 रुपया क्या है, टोटल लॉस है। आप देखिए SP निकलना, तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो CP से लॉस माइनस करने से सेल प्राइस मिलेगी। CP मतलब कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस करना, ठीक है। हाँ, कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट अगर ऐड की जाती है ना, तो सेल प्राइस मिलती है। फिर कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस करने से सेल प्राइस मिलेगी, क्योंकि सेल प्राइस तो कॉस्ट प्राइस से कम होगी ना। तो 29,000 से 1,450 रुपये माइनस करना, तो 27,550 रुपया होगा। तो ये जो मोटर बाइक था ना, सेकंड हैंड मोटर बाइक था, इस मोटर बाइक बेचने के बाद विक्रम को 27,550 रुपया मिला, जिसकी वजह से इनकी 5% लॉस हुआ, यानी कि 1,450 रुपये। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डीलर गेट्स ए वॉच फॉर ₹375 एंड स्पेंड्स ₹15 फॉर पैकिंग इट। इफ ही वांट्स टू मेक 12% प्रॉफिट, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दी वॉच। तो किसी एक डीलर ने, किसी एक बिजनेसमैन ने एक वॉच खरीद किया 375 रुपये से, और फिर इस पर पैकिंग चार्ज के लिए 15 रुपया खर्चा किया। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, 375 प्लस 15,
390 रुपये CP होगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर 12% प्रॉफिट पर बेचना चाहे ना तो कौन सी प्राइस पर बेचना पड़ेगा, मतलब सेल प्राइस क्या होगा? तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, परचेज प्राइस ऑफ वॉच 375 प्लस पैकिंग चार्ज 15, तो टोटल CP क्या आ रही है? 390 है, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट 12 है, प्रॉफिट ऑन ₹380, तो ये जो 380 नहीं 390 है, तो ये जो 390 रुपया है इस पर 12% प्रॉफिट निकालना, 12% निकालना ना, वो प्रॉफिट आएगा। तो 46.80 है, 46.80 रुपया ये क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। अब देखिए SP है ना, तो CP के साथ प्रॉफिट ऐड करना, तो SP यानी कि सेल प्राइस मिलेगी, तो सेल प्राइस 36.80 रुपये हो रही है। तो देयरफॉर ही शुड सेल द वॉच एट ₹436.80। तो अगर 436.80 पर बेचा जाए तो इस पर 12%। नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंचीज bought 200 dozen notebooks at ₹420 per dozen and spent ₹2,400 for transportation. If he sold each notebook for ₹36, find his profit or loss परसेंटेज। तो देखिए पहला देखिए, फ्रेंचीज ने 200 डजन नोटबुक खरीद किया, 5 डजन 420 रुपये से। कितने? 5 डजन मतलब 12, हर 12 नोटबुक्स की कीमत 420 रुपये करके। ऐसे कितने 12 लिया? 212, यानी कि 200 डजन खरीद किया। अच्छा, और इन सब नोटबुक्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब अपनी दुकान में लाने के लिए जो बस फेयर होते हैं या फिर ट्रक या फिर कार की फेयर होते हैं, इसके लिए 2400 रुपया खर्चा उठाना पड़ा। अब देखिए हो रही है नोटबुक अगर 36 रुपये पर सेल की जाए तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो देखिए परचेज प्राइस ऑफ 200 डजन नोटबुक्स इज इक्वल टू क्या है? 420। तो 200 डजन की क्या होगा? 200 से 420 इंटू करना, तो 84,000 रुपया है। तो 84,000 रुपया टोटल नोटबुक्स की परचेज प्राइस है। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड हो जाएगी, कितने हैं? 2400 रुपया, 2400। तो CP टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है? कॉस्ट प्राइस कितने की? ये जो 420 डजन है, 200 डजन है इसकी, तो दोनों ऐड हो रही है, तो 86,400 आ रहे हैं। आप देखिए CP ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक की CP, ये तो देखिए कितने की? 200 डजन की है, तो एक नोटबुक की कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 200 से डिवाइड देना, तो एक डजन की कॉस्ट प्राइस आएगी। फिर 12 से इसको डिवाइड देना, तो एक साथ 200 इंटू 12, इससे डिवाइड दे देना 86,400 को, तो एक नोटबुक की कॉस्ट प्राइस मिलेगी, तो 36 आ रही। अब देखिए सेल प्राइस ऑफ वन नोटबुक, तो सेल प्राइस भी 36 रुपया है, ठीक है। तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब बराबर है तो प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। तो सिंस SP इज इक्वल टू CP, देयरफॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं, तो जब प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं तो परसेंटेज कहाँ से आए? अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग ए डिनर सेट फॉर ₹4,320, ए क्रॉकरी डीलर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड द CP ऑफ द डिनर सेट। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चन है। किसी एक क्रॉकरी डीलर ने, जो थाला बासन बेचते हैं इसको क्रॉकरी डीलर कहते हैं। अच्छा, तो एक डिनर सेट खरीद के 4,320 रुपया पर, ठीक है। अच्छा, इस पर 8% प्रॉफिट लगाया, ये सेल प्राइस है, और ये जो 8% प्रॉफिट इस सेल प्राइस पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये जो डिनर सेट है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो देखिए इसको एक फॉर्मूला से शॉर्टकट हम निकाल लेंगे। तो देखिए हेयर SP यानी कि सेल प्राइस इक्वल टू 4320, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट 8 है, तो देयरफॉर CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8 इंटू ये क्या है? SP है। अगर आपको SP और प्रॉफिट परसेंट दी जाए, प्रॉफिट परसेंट दोनों दी जाए, तो CP का फॉर्मूला क्या है? CP का फॉर्मूला सिंपल ऐसी है, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, तो आपको CP मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एक फॉर्मूला देखिए, अगर लॉस परसेंट दी जाए, देखिए SP है और लॉस परसेंट है, तो यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो CP क्या होगा? CP 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट है
तो 100 के साथ नीचे प्रॉफिट परसेंट प्लस होगा, और अगर लॉस है तो 100 से लॉस परसेंट माइनस होगा इनटू एसपी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगर एसपी और प्रॉफिट है तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। दोनों के केस में इनटू एसपी है, तो दोनों के केस में सीपी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखिए सीपी क्या है, 100 है। अच्छा, 100 + 8 प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट परसेंट 8 है। यहाँ देखिए रुपीज़, यहाँ रुपीज़ साइन लिखना मैं भूल गया। अच्छा, आप लिख देना, ठीक है। तो 4000 ये क्या है, एसपी है, 4320। तो आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए, 4000 मिलेगी, मतलब एसपी यानी कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस सीपी 4000 रुपये है। तो देयरफॉर सीपी ऑफ द डिनर सेट इज ₹4। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए हैंडबैग वाज सोल्ड फॉर ₹765 एट अ लॉस ऑफ 15%। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹819। तो किसी एक हैंडबैग को सेल की गई है 765 रुपये पर, और इस पर 15% लॉस हुआ। अच्छा, फिर अगर इसको 819 रुपये पर सेल की जाए तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? तो देखते हैं। 8 नंबर देखिए, हेयर एस पी इजिकल टू 765, लॉस परसेंट 15 है। तो सी पी निकलना है पहले केस में देखिए सी पी निकलना है ना, तो एस पी है, लॉस है, तो एस पी लॉस ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 100/100 माइनस, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितने हैं, ये 15 है। तो 100/100 माइनस 15 इंटू रुपीज़, ये क्या है, एस पी है, ये एस पी ना। अच्छा, तो 100/100 माइनस 15 85 है, तो ₹765, तो 900 आएगा। तो ये जो हैंडबैग था इसकी कॉस्ट प्राइस कितना था, 900 रुपया था। अच्छा, ये तो कॉस्ट प्राइस मिला। अब ये है, अब देखिए अगर इसको फिर 819 रुपये पर सेल की जाए तो अब नई लॉस परसेंट क्या होगा? यहाँ तो प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि लॉस यहाँ ज़्यादा, सेल प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। तो आप देखिए अगेन एस पी इजिकल टू ₹819, देयरफॉर लॉस इजिकल टू सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा, सी पी माइनस एस पी। 900 माइनस 819 इक्वल 81 रुपये। 81 रुपीज़ क्या है, लॉस है। तो ये लॉस परसेंटेज में कितने हैं, तो परसेंटेज हम किस पर लगाते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस पर। अगर 900 में 81 रुपया लॉस है तो 100 में क्या होगा, तो 81/900 इंटू 100, तो 20 गायब, 9 9 81, तो 9% है। तो देखिए 9%। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, बाय सेलिंग a dozen night suits for ₹4,920, Ruby loses 18%. For what amount should she sell each piece to gain 15%? तो बिल्कुल 8 नंबर की तरह है। अच्छा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन सॉल्यूशन एक ही तरह है। तो किसी एक डजन नाइट सूट्स की कीमत 4,920 रुपया है। अच्छा सॉरी, ये सेलिंग प्राइस है। तो किसी एक डजन नाइट सूट अगर 4,920 रुपये पर सेल की जाए तो रूबी को 18% लॉस होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस पर 15% प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रुपया सेल प्राइस होना चाहिए, सेल कितना रुपया पर करना चाहिए? तो देखिए भाई, हेयर एस पी इजिकल टू ₹4920, लॉस परसेंट 18 है। तो सी पी है, देखिए एस पी है, लॉस परसेंट है, तो इससे सी पी निकलना। तो फॉर्मूला क्या है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100/100 माइनस 18 इंटू 4920। तो 100 माइनस 18 क्या है, 82, 100/82 इंटू ₹4920, तो 6000 है। तो ये जो 4920 सेल प्राइस का नाइट शूट है, इसकी कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पर खरीद की गई टोटल प्राइस 6,000 रुपया है, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। अगेन प्रॉफिट परसेंट 15। अब फिर देखिए अगर 15% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने सेल प्राइस पर बेचना पड़ेगा? तो आप न्यू प्रॉफिट परसेंट क्या है, 15 है, तो सेल प्राइस क्या होगा? तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट, ये तो क्या है भाई, ये तो सीपी निकला ना, सीपी। तो अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंट दी जाए तो इससे एसपी निकालने की शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, एसपी इजिकल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू
CP। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूला। अगर लॉस परसेंट दी जाए तो SP निकलना। अगर CP और लॉस परसेंट दी जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP, तो आपको SP मिलेगी। तो पहले 2-3 क्वेश्चंस ऐसी सॉल्व की जिसमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, जबकि सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या फिर सेल प्राइस या फिर लॉस परसेंट दी गई थे। अच्छा, आप देखिए कि सेल प्राइस निकलना कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट से या फिर कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट से, तो ये 2 फॉर्मूला है, ठीक है। SP निकलना है कब, जब सेल प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दी जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंट के केस में 100 के साथ प्रॉफिट परसेंट ऐड होगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। अच्छा, जब लॉस परसेंट होगा तो 100 से माइनस होगा ऊपर, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस से दोनों के केस में इंटू होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट, अच्छा तो SP 100 प्लस 15/100 प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्लस हो रही। और CP क्या है, यहाँ देखिए CP 6000, तो 6000 है। तो 100 प्लस 15, 100, 15/100 तो 6900 है। अगर रूबी को 15% प्रॉफिट होना है तो रूबी को कितने रुपया बेचना पड़ेगा। टोटल 1 डजन नाइट सूट को 6900 रुपये पर बेचना पड़ेगा। अब देखिए 1 पीस के कीमत क्या होगा, मतलब सेल प्राइस क्या होगा। ही शुड सेल ईच पीस, ये तो 12 पीस की कीमत है, सेल प्राइस है, मतलब प्रॉफिट 15% लेके। तो 1 पीस की क्या होगा, तो इसको 12 से डिवाइड देना, तो 575 होगा। तो हर एक पीस को, नाइट सूट की हर एक पीस अगर 575 रुपये में बेचा जाए तो इससे 15% प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वरुण bought an iron box for ₹960 and sold it to Varun and made a profit of 5%. If Bhuvan bought it from Varun for ₹957.60, तो फाइंड द लॉस परसेंटेज इन द डील। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। वरुण ने एक आयरन बॉक्स खरीद की 960 रुपये से, और इसको वरुण के पास 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, सेल कर दिया। फिर वरुण ने भुवन के पास इसको 957.60 रुपया में बेचा। तो यहाँ देखिए फाइंड द लॉस परसेंट इन द डील, तो इस डील में कितने परसेंट लॉस हुआ। देखिए यहाँ CP 960, प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट है 5 है, ये CP है। तो SP देखिए, CP और प्रॉफिट परसेंट से SP निकालने की फॉर्मूला क्या है, देखिए ये फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट 5 है, 100 प्लस 5 105, 105/100 इंटू 960, तो 1008 है। तो इसकी SP 1008 रुपया होना चाहिए। अगेन SP फॉर अरुण इज CP फॉर वरुण। तो भाई अरुण ने इसको किसी और से खरीद किया, अरुण ने, और वरुण के पास 1008 रुपया बेचा, सेल किया। तो वरुण के लिए ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ या फिर परचेज प्राइस हुआ। अरुण ने वरुण के पास बेचा, तो अरुण के लिए जो सेल प्राइस है वो वरुण के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो इसलिए ये लाइन लिखना जरूरी है। अगेन SP फॉर अरुण इज CP फॉर वरुण। तो एंड SP फॉर वरुण, वरुण के लिए SP क्या है। वरुण ने फिर देखिए भुवन के पास बेचा। देखिए इफ भुवन बॉट इट फ्रॉम वरुण, भुवन ने वरुण के पास से खरीद किया, तो इसका मतलब वरुण ने भुवन के पास बेचा। तो एंड SP फॉर वरुण, मतलब वरुण के लिए सेल प्राइस है और भुवन के लिए फिर कॉस्ट प्राइस है। देखिए फिर ये ट्विस्ट समझिए, वरुण के पास जो सेल प्राइस है वो वरुण के पास कॉस्ट प्राइस है, फिर वरुण के पास जो सेल प्राइस है वो भुवन के पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ हमें भुवन से कोई लेना, यहाँ जस्ट हमें लॉस परसेंट निकलना है, अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो देखिए इस प्राइस पर वरुण ने बेचा, किसके पास, वरुण के पास। तो वरुण ने इस प्राइस पर खरीद किया और वरुण ने भुवन के पास इस प्राइस पर बेचा 957.60, ये सेल प्राइस है। फिर 2 नंबर केस में, 2 नंबर डील में ये सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो मतलब लॉस है। तो लॉस इज इक्वल टू 50.40 रुपया है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो आप देखिए लॉस परसेंट क्या है, तो लॉस परसेंट किस पर लगाया जाएगा भाई, इस पर, क्योंकि ये तो
वरुण के लिए कॉस्ट प्राइस है तो हमेशा प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। तो लॉस कितने हैं ये हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितने हैं ये है, तो 50.40 बाई 1008 इंटू 100 तो 5% मिलेगा। ठीक है, मतलब इस पूरा डील में 5% लॉस होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंजुल इज a wholesale dealer of fruits. He bought a basket of oranges for ₹750. When he found that some oranges were rotten, instead of selling the entire basket of oranges to a retailer, he repacked the good oranges in a basket and sold the basket for ₹600. Find the loss percent in the deal. तो मंजुल एक होलसेलर है, एक बड़ा कारोबारी है। इसने क्या किया, एक बास्केट मतलब एक कार्टन मान लीजिए फ्रूट्स खरीद गया जिसकी कीमत था 750 रुपया। तो जब ये बास्केट ओपन किया, ये पैकेट जब खोला गया तो देखा गया कि कुछ ऑरेंजेस संतरा रोटन हो गई, यानी कि सड़ गई है, नष्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, बेचने के लायक अब नहीं रही। तो इनको फेंक दिया, मंजुल ने इनको फेंक दिया और जितने अच्छे संतरा है इनको रीपैक किया, दूसरा और एक कार्टन में पैक करके 600 रुपया में बेच दिया। तो देखिए कुछ तो बेकार हो गया ऑरेंजेस, तो जो बेकार हो गया वो फेंक दी गई। अच्छा, कितने बेकार हुआ इससे कोई मतलब नहीं, पूरा कार्टन की बात हो रही है, खरीद की गई है 750 रुपये से और इस पूरा कार्टन को रीपैक करके बेचा गया 600 रुपया। अब जो सड़ गया ख़राब हो गया वो तो फेंक दी गई, इससे तो पैसे नहीं आएंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस, तो ऑब्वियसली लॉस हो रही है, तो लॉस परसेंटेज निकालना सिंपल है। तो देखिए यहाँ CP 750, SP 600, तो लॉस CP माइनस SP 150, तो लॉस परसेंट 150 बाई CP क्या है 750 इंटू 100 तो 20%। तो देयरफॉर लॉस परसेंट इन दी डील इज 20%, 20। तो 20% पूरा डील में लॉस हुआ। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, दिन